सतपुरुष कांजी स्वामी ने जिनका शासन ही बतलाया, भगवन हो भगवन बनो सभी, सतपंथ सभी को दिखलाया। चैतन्य का चमत्कार दिखाने वाले आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी, जिन्होंने इस अनादि अनंत जैन शासन के वर्तमान युग में भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए जिन मार्ग की, सत्य मार्ग की 2000 वर्षों में जैसी प्रभावना नहीं हुई, वैसी अद्भुत अलौकिक प्रभावना की है। 45 वर्षों तक अध्यात्म वर्षा कर जो गायक की धुन लगाई है, वह अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय तो है ही, अपूर्व भी है। सारे जनागम में सूत्र और शास्त्र तात्पर्य वीतरागता बताया, और वह वीतरागता गायक के आश्रय से ही होती है। इसलिए वास्तव में सारा जनागम गायक का ही पोषक है, वही अविधेय है और वही प्रयोजन भी है। शब्दार्थ, न्यार्थ, मतार्थ, आगमार्थ पूर्वक भावार्थ भी यही है कि एक शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसे गुरुदेव श्री, जिन्होंने 45 वर्ष एकमात्र गायक की धुन लगाई और आध्यात्मिक क्रांति की, ऐसे गुरुदेव श्री का 131वां उपकार दिवस हम सब मना रहे हैं। आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी, जिन्होंने स्थानकवासी श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म लिया, लेकिन वहां पर जन्म लेने के बाद भी सत्य से बहुत दूर जन्म लेकर भी स्वयं बुद्ध की तरह उन्होंने स्वयं सत्य का अनुसंधान किया और अपने प्रचंड पौरुष से उसे अपने जीवन में न सिर्फ आत्मसात किया, बल्कि उनके निमित्त से आज पूरे विश्व में लाखों स्वाध्यायी आत्मार्थियों का बहुत बड़ा समूह अध्यात्म साधना के द्वारा आत्मार्थ के मार्ग में अग्रसर है। वर्तमान कलिकाल में, जो कि भौतिकता की चकाचौंध से भरा हुआ है, विषय कसाय की इसमें आंधियां चल रही हैं, गीत मिथ्यात्व का तांडव नृत्य जिसमें चल रहा है, ऐसे कलिकाल में आज पूरे विश्व में लाखों आत्मार्थी मुमुक्षु पूज्य गुरुदेव श्री की इस आध्यात्मिक क्रांति से रंगे हुए अपूर्व मोक्ष मार्ग की अद्भुत साधना कर रहे हैं। आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी, जिनका जन्म सन 1890 में 21 अप्रैल रविवार के दिन हुआ था, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के इलाके में एक छोटे से उमराला गांव में आपका जन्म हुआ। वैशाख सुद दोज की तिथि, विक्रम संवत हिंदी से सन 1947 में आपका जन्म हुआ। माँ उजम्बा और पिता मोतीचंद भाई के आप दुलारे थे। जब दूज का चांद अंबर पर था, एक चांद भी इस भू पर आया और इस चांद का नाम रखा गया पुई। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही
पूज्य गुरुदेव श्री के भी 5 नाम प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला नाम था उनका पुई। पुई अर्थात जो रुई की पौनी होती है, अत्यंत सफेद, श्वेत धवल और मुलायम होती है। ऐसे ही जब वो बालक जन्मा, ऐसे ही उज्जवल वर्ण वाला और रुई की तरह नाजुक देह वाला था, इसलिए उसका नाम पुई कह के पुकारा गया और उसका घर का नाम रखा गया कानू। प्यार से उसे कानू पुकारते थे। युवावस्था आई, अत्यंत सुंदर देह होने से आसपास के बच्चे उन्हें, जैसे अंग्रेज मैम गोरी होती हैं, सुंदर होती हैं, ऐसे ही उन्हें वो मडम मडम कह के पुकारते थे। ये उनका तीसरा नाम था। मैडम का मडम हो गया। और युवावस्था में भी उन्हें धर्म की लगन लगी। स्थानकवासी साधु जब उमराला पधारते तो स्थानक में वह उनका समागम करते, उनकी भक्ति में सावधान रहते। दुकान पर भी जब वो बैठते तो वह श्वेतांबर ग्रंथों का अध्ययन करते और उनका नाम प्रसिद्ध हुआ भगत। यह उनका चौथा नाम था। और उसके बाद वह प्रसिद्ध नाम जिसे आज सारी दुनिया जानती है, कांजी स्वामी। इस तरह उनके ये 5 नाम प्रसिद्ध हुए। 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अचार में जीव देखे और आजीवन उन्होंने उस अभक्ष अचार का त्याग कर दिया। इसी तरह रात्रि में पानी आदि पीने का भी त्याग उन्होंने सामान्य ग्रस्त अवस्था में ही कर दिया था। उनका सारा जीवन ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत रहा और लगभग 23 वर्ष की अवस्था में विक्रम संवत 1970 में मगशिर सुदी 9 रविवार के दिन श्वेतांबर गुरु हीराचंद जी महाराज से आपने स्थानकवासी साधु दीक्षा अंगीकार की। आपका जीवन उत्कृष्ट आचरण से परिपूर्ण था। स्वाध्याय, स्वाध्याय और स्वाध्याय, ये आपके जीवन का मूल मंत्र था। श्वेतांबर ग्रंथ भगवती सूत्र आपने 17 बार पढ़ा और ऐसी स्वाध्याय की रुचि देखकर संवत 1978 में जामनगर के एक सेठ दामोदर सेठ ने उनके हाथों में समय सारजी ग्रंथ स्वाध्याय के लिए सौंपा। उस ग्रंथ को कुछ अंशों में देखते से ही सहज ही उनके श्रीमुख से निकला, अहो यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। संवत 1982 में राजकोट में मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ उन्हें स्वाध्याय के लिए मिला और उस ग्रंथ को पाकर मानो उनकी आंखें खुल गईं। जब उन्होंने 7वें अधिकार को देखा, पढ़ा, तो उन्हें वास्तविक तत्व ज्ञान, जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म के अध्यात्म की गहराइयों का भान हुआ। और इसी प्रकार 5वें अध्याय में जब उन्होंने, तो 6ठे अध्याय में जब ये सारा गीत मिथ्यात्व का निषेध का प्रकरण पढ़ा, श्वेतांबर धर्म का संयुक्ति निषेध पढ़ा, तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने एकमात्र दिगंबर जैन धर्म ही सत्य है ऐसा जानकर
चैत्र सुदी 13 के दिन विक्रम संवत 1991 में सन 1935 में सोनगढ़ में पार्श्वनाथ भगवान की फोटो के सामने भगवान महावीर जयंती के पवित्र दिवस में 45 वर्ष की आयु में श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय साधु दशा को छोड़कर सामान्य दिगंबर जैन श्रावक दीक्षा को अंगीकार किया। वह एक उत्कृष्ट पूज्य प्रभावशाली साधु पद को छोड़कर एक सामान्य दिगंबर जैन बन गए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ ये उनके जीवन में हुआ और यहीं से दिगंबर सत्य धर्म में एक अद्भुत क्रांति का भी सूत्रपात हुआ। जिस स्थान पर आपने यह परिवर्तन किया उस स्थान का नाम था स्टार ऑफ इंडिया, जो आज भी सोनगढ़ में विद्यमान है। एक छोटा सा झोपड़ी नुमा वह स्थान जिसमें उनके साथ 2 और श्वेतांबर साधु परिवर्तन करके उसमें रहे। कई वर्षों तक वहाँ पर वो रहे, अपनी अध्यात्म साधना करते रहे। आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी ने अपनी जान की कीमत पर इस दिगंबर सत्य धर्म को स्वीकार किया और आध्यात्मिक साधना करते हुए अल्पकाल में उनकी ओजस्वी वाणी से प्रभावित होकर सोनगढ़ एक अध्यात्म तीर्थ बन गया। सारी जो घटनाएं हैं, सारा जो स्वामी जी का जीवन दर्शन है, वह तो आज सारी समाज के सामने है। आध्यात्मिक क्रांति, घर घर में स्वाध्याय की परंपरा, अनगिनत शास्त्रों का छपना। जहाँ रेगिस्तान था, दिगंबर जैन धर्म, दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन का कोई नाम लेने वाला नहीं था। ऐसे रेगिस्तान में सारे काठियावाड़ गुजरात में उनके निमित्त से कितने ही जिन मंदिरों का निर्माण हुआ, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं हुई, वेदी प्रतिष्ठाएं हुई, विधान हुए। पूरे देश भर में उनके निमित्त से सैकड़ों मंदिर, स्वाध्याय भवनों के निर्माण हुए। एक अद्भुत क्रांति दिगंबर जैन धर्म में उनके निमित्त से हुई। कितने ही जीवों ने आजीवन ब्रह्मचर्य अंगीकार किया। स्वामी जी के प्रताप से यह जो सत्य दिगंबर जैन धर्म है, इसमें जो आध्यात्मिक क्रांति हुई है, वह आध्यात्मिक क्रांति वर्तमान में जिस तरह से फल फूल रही है, निश्चित ही यह पंचम काल के अंत तक जाएगी। इसी आध्यात्मिक क्रांति के बीच में जयपुर नगर में मार्च 1967 को आप श्री के ही कर कमलों से टोडरमल स्मारक ट्रस्ट भवन का उद्घाटन हुआ, जिसके माध्यम से आज हजारों विद्वान पूरे विश्व में पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान को लाखों लाखों जीवों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी, जिनका यह जन्म हम सबके लिए एक वरदान है,
महान आध्यात्मिक क्रांति जो उनके द्वारा हुई, हम सब वर्तमान की जो कोरोना महामारी की एक अत्यंत विकट परिस्थिति बनी है, लेकिन यह एक अवसर भी है कि हम सब अपने घरों में हैं, समस्त सांसारिक कार्यों से निवृत्त हैं। इस अवसर का हम सब सदुपयोग करके तत्वाभ्यास पूर्वक ज्ञानानंदमय जीवन में परिवर्तित करें, तभी वास्तव में यह आध्यात्मिक सत्पुरुष कान्जी स्वामी का जो उपकार दिवस है, यह उपकार दिवस मनाना सार्थक होगा। 28 नवंबर 1980 को शाम को 7:10 पर मुंबई में लगभग 90 वर्ष की आयु में उनका देह परिवर्तन हुआ। पूरे 45 वर्ष तक उन्होंने जो अध्यात्म रस हमको पिलाया है, हम उनका उपकार कभी नहीं भुला सकते। हाँ, हम उस आध्यात्मिक रस को पीकर अपने जन्म मरण का जो दुख है, मोक्ष का जो भी सम्यक दर्शन है, यदि उसे प्रकट करते हैं, तभी वास्तव में यह स्वामी जी का उपकार, उस ऋण से हम ऋण हो सकते हैं। हम सभी जो आज स्वामी जी सोनगढ़, शुद्धात्मा और समयसार पर्यायवाची शब्द बने हैं, हम सब उन स्वामी जी द्वारा प्रदत्त जो समयसार जी ग्रंथ है, सोनगढ़ से जो अध्यात्म धारा फूटी है, जो प्रदेयभूत शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा को समझकर उसका अनुभव करके रत्नत्रय प्रकट करें। यही वास्तव में आध्यात्मिक सत्पुरुष कान्जी स्वामी का उपकार दिवस मनाना होगा।